हेलो कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। आज की जो वीडियो रहने वाली है आपके लव लाइफ एंड रिलेशनशिप्स के ऊपर रहने वाली है। ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ही लॉर्ड्स ऑफ थैंक यू। हमें हर उस व्यक्ति का आभार व्यक्त करना चाहिए जो हमारे लाइफ में किसी भी तरीके का इनपुट दे रहे हैं। तो आपके इतने प्यार भरोसे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना, कि मैं हमेशा कहती हूँ ग्रेटिट्यूड शो करो हर उस व्यक्ति के प्रति, यूनिवर्स के प्रति। ठीक है, जिसकी भी हेल्प से आप आगे बढ़ रहे हैं और जिनका प्यार आपके साथ बना हुआ है, जो कुछ भी है। तो मेरे जीवन में मेरे यूट्यूब फैमिली का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो इसीलिए लॉट्स ऑफ लव एंड थैंक यू। अब आगे बात करते हैं कि बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नववर्ष के लिए। आशा करती हूँ आपका ये जो नया वर्ष है बहुत ज़्यादा शुभ रहे, चैलेंजेस को फेस करने की आपको हिम्मत दे, हर चैलेंज को पार करके आप विजयी हो। ओके, ये आपकी जो रीडिंग रहेगी लव लाइफ एंड रिलेशनशिप्स के ऊपर, कोई भी देख सकता है इसे, चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, ठीक है, मैरिड है, अनमैरिड है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स के लिए देख रहे हैं, लेस कांटेक्ट है, लो कांटेक्ट है, ब्लॉक इन ब्लॉक की सिचुएशन है। ठीक है, सबके लिए रहने वाली है। सन, मून, राइजिंग, सूर्य राशि, चंद्र राशि, लग्न और वीनस साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, जन्म तिथि से। यदि आप कुंभ राशि के हैं, एक्वेरियस है, तो वीडियो आपके लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसीलिए स्त्री पुरुष, ठीक है, मतलब कि थी था पे नहीं जाना है, स्त्री पुरुष सभी के लिए होती है वीडियो। ओके, तो देखेंगे हम 1 से 15 जनवरी के बीच की 4 महीने की रीडिंग भी मैं बनाऊंगी। लव रीडिंग जो है 4-4 महीने की भी बनाऊंगी, जैन टू अप्रैल और मई टू, उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, फिर उसके बाद अक्टूबर टू दिसंबर। ठीक है ना, मतलब कि 4-4 भागों में भी 4-4 महीने की बनाऊंगी सबकी ज़ोडिएक साइन की रीडिंग, और वार्षिक भी बनाऊंगी। ओके, लाइन वाइज सब होगा। और अगर आप अपनी मतलब ओवरऑल प्रिडिक्शन देखना चाहते हैं जिसमें आपका करियर, लव लाइफ, मैरिज लाइफ, रेमेडीज, लकी कलर्स, मंथ्स, डेट्स, ठीक है, चैलेंजेस, ब्लेसिंग्स क्या है, तो उसके लिए आप देख सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं, यदि आप पुराने व्यूअर हैं, अभी तक आपने नहीं देखी है वार्षिक राशिफल की रीडिंग, तो कमेंट बॉक्स में मैं उसका लिंक भी दे दूंगी। अदरवाइज आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है। ओके, और लास्ट में सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक जरूर करना है अगर आपको वीडियो से कोई भी वैल्यू मिले तो। देखते हैं हमारे कुंभ राशि के लाइफ में, ठीक है, लव रिलेशनशिप, मैरिज रिलेशनशिप में क्या कुछ है। सबसे पहले बोथ साइड एनर्जीज चेक करेंगे 2 कार्ड्स के द्वारा। अबंडेंस, सेकंड कार्ड इज मास्टरी। आपका फोकस रिलेशनशिप में तो है, ठीक है, क्रॉस वॉचर्स देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये मैसेज रहेगा, ठीक है, कि आपका ध्यान अपने रिलेशनशिप में अबंडेंस को लेकर तो है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने स्किल्स पे, कुछ लोग अपने करियर पे, जो पढ़ाई करते हैं, जो एग्जाम में है, बिजनेस में है, ठीक है ना, वहां पे ज्यादा है इस टाइम पे। ओके, और अपने लक्ष्य पे विजय प्राप्त करके कहीं ना कहीं अब अपने रिश्तों पे नजर डालते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि फाइनली मैंने पूरे 2025 में नोटिस किया है कि कुछ एक्वेरियस अपनी एनर्जी को बार बार खींच लेते हैं। मूव तो करना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप के प्रति, अपने मैरिज लाइफ में रोमांस तो डालना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं। कोई अपने डिसीजंस में उलझा हुआ है, कोई अपने थॉट्स में उलझा हुआ है, कोई अपने फाइनेंस में उलझा हुआ है, कोई अपने अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज में उलझा हुआ है कि प्यार तो बहुत है, फीलिंग्स तो बहुत है, ठीक है ना, लेकिन या तो वो शब्द नहीं है या फिर उस चीज को ज्यादा समय दे, वो समय नहीं है। ओके, कुछ ने सप्रेस कर रखा था जानबूझ के, हमेशा इस चीज के लिए, कहीं पे रिजेक्शन का डर, कहीं पे गिल्ट किसी चीज का कि समय नहीं दे पाया, समय नहीं दे पाई। ओके, तो ये चीज है यहाँ पे कंप्लीशन, अथॉरिटी। अब यहाँ पे है, देखिए मैं ये कहूंगी, पहली बात तो ये एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग रहेगी, जो भी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू से जो भी इस टाइम पे शिफ्ट्स चल रहे हैं, जो भी प्लेसमेंट्स चल रही हैं इस टाइम पे प्लैनेट्स की, उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे मैसेजेस रहेंगे। ओके, तो ये जो फेस है ना कुंभ राशि, आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिटैचमेंट प्लस रियलाइजेशन प्लस इमोशनल डिसीजन का है। डिटैचमेंट, रियलाइजेशन, इमोशनल डिसीजन का है, ठीक है। आप प्रैक्टिकल दिमाग से सोचते हैं, वैसे भी आप प्रैक्टिकल और थोड़ा एनालिटिकल है, ठीक है ना, लेकिन इस समय इमोशंस आप सप्रेस नहीं कर पाएंगे, हो ही नहीं पाएंगे, आपसे हो ही नहीं पाएंगे। ओके,
कहीं ना कहीं प्लैनेटरी शिफ्ट जो है ना आपके लिए, आपके रिलेशनशिप में, ओके अगेन मैं कह रही हूँ, चाहे वो नो कांटेक्ट हो, चाहे आपका सेपरेशन हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, या फिर लेस कांटेक्ट हो, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन हो, या फिर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप या मैरिज रिलेशनशिप, सबके लिए कह रही हूँ प्लैनेटरी शिफ्ट्स ना आपके लिए यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या मैं सच में इस रिश्ते में खुश हूँ, इस रिश्ते से खुश हूँ। ओके यह पीरियड ट्रुथ बेस्ड है, इल्यूजन्स टूटेंगे एंड क्लैरिटी आएगी। ओके यही रीजन है कि सबसे पहला कार्ड ही अबंडेंस का आया है, कि इस अबंडेंस को अट्रैक्ट करने में या इस अबंडेंस को कहीं ना कहीं रिश्ते में लाने के लिए जो भी बाधाएं आ रही थी, चाहे वो आपके थॉट्स है, फीलिंग्स है, कोई भी रीजन क्यों ना हो, ठीक है ना, वो चीजें सारी हटेंगी, छटेंगी और टूटेंगी और खत्म होंगी। ओके यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है, इस बात को दोबारा सुन लेना चाहे तो, जो भी ब्लॉकेजेस बन रही थी, कोई फोर्सफुली उस चीज को करने से रोक रहा था खुद को, वो भी नहीं हो पाएंगे इन ड्यूरेशंस में, जान पूछ के अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है। अबंडेंस का कार्ड बताता है यू आर एंटरिंग अ टाइम ऑफ क्रिएटिविटी एंड ग्रोथ, ग्रोथ के कहीं ना कहीं पीरियड में आप घुस गए हैं कि सिर्फ ग्रोथ की तरफ ही ध्यान जाएगा। नो डाउट कि पहले भी था, लेकिन कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे, 2024 में कह लो, 25 में कह लो। ओके नेचर नर्चर द आइडियाज एंड रिलेशनशिप्स दैट ब्रिंग यू जॉय। आपको कहा जा रहा है कि हर उस आइडिया को और उस रिलेशनशिप को, ठीक है ना, आपको नर्चर करना पड़ेगा, जो भी आपको खुशी देता है, जो भी आपको खुशी देते हैं, उन रिश्तों को, उन आइडियाज को नर्चर करना पड़ेगा। लाइक समझिए किस बात से, कि हम तो रिलेशनशिप में हैं, सही तो चल रहा है सब कुछ, वो सही बस चल रहा है, कट रहा है, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि कभी कभी रोज एक तरीके के कपड़े पहनते हैं, तो जब कोई नया कपड़ा खरीदते हैं हम, धो धो के वो फेड हो जाता है, ठीक है ना, तो फिर क्या होता है, उसी कलर का कपड़ा हम दोबारा खरीद के लाते हैं, किस लिए, जिससे थोड़ी सी फ्रेशनेस फील हो, थोड़ा सा न्यूनेस फील हो, ठीक है ना। तो उसी तरीके से हर चीज में होती है, हर चीज से होती है। वो तो मैंने एक मटेरियलिज्म चीज का एग्जाम्पल दिया आपको, लेकिन जो चीजें हमारे आसपास हिल डुल रही है ना, उसमें तो ये ज्यादा जरूरी है। तो रिलेशनशिप को नर्चर करने की जरूरत है। ओके चाहे आपका पार्टनर कैसा भी हो, कोई भी हो, एक टाइम पे बहुत बोला होगा उन्होंने आपको, लेकिन आपने उस टाइम पे किसी भी सिचुएशन के वश के कारण आप नहीं कर पाए, ये वो समय है कुंभ राशि जब आप करेंगे। और जो नहीं कर रहे हैं ना, उनको मैं सलाह दूंगी वो करे। मैरिड है, बीच में बच्चे हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करे, उस रिश्ते को नर्चर करे, फलने दे, फूलने दे। ओके रोल सबका रहता है, हर एक पर्सन का रोल रहता है जब हम रिश्ते में होते हैं। ये नहीं कि पौधा लगा के छोड़ दिया, पौधा लगा के आप अगर छोड़ दोगे, ठीक है ना, तो वो अपने आप ग्रो नहीं कर जाएगा, अपने आप ग्रो नहीं करेगा, ठीक है ना। उसे समय समय पे खाद भी देना पड़ेगा, उसे पानी भी डालना पड़ेगा, कि बारिश आ रही है, बारिश का पानी गिर जाएगा, चलो अपने आप उग जाएगा, अपने आप बड़ा हो जाएगा। तो अपने आप फिर होने वाली सारी चीजें जहाँ पे बिल्कुल हमारा इनिशिएट ना रहे, तो फिर वो कैसे होते हैं देख लो। उसके बाद आप नहीं दोष दे सकते कि अरे भाई तुझे तो अपने आप उगने के लिए दे दिया था, तूने मतलब ये कर दिया, तू तो प्राकृतिक चीज है, उग ही सकता था अपने आप, लगाने का काम मेरा था, अब आगे का काम तो तू कर सकता था। नहीं भाई ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। हर चीज की केयर जरूरत होती है। जिस तरीके से हम कोई नया काम स्टार्ट करते हैं, 1-2 साल हम मुनाफे का सोच ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना, कि काम करते जाना है, करते जाना है, प्रयास करते जाना है, करते जाना है, फिर उसके बाद कहीं जाके हमें रिजल्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हर चीज समय मांगती है, नर्चरिंग मांगती है, केयर मांगती है, ठीक है। तो ये साल, ये 15 दिन उस चीज के है। व्हेन यू अलाइन विद द रिदम ऑफ नेचर, प्रॉस्पेरिटी फ्लोज एफर्टलेसली, सेलिब्रेट योर ब्लेसिंग्स एंड लेट ग्रेटिट्यूड गाइड यू टू इवन ग्रेटर अबंडेंस। आपको हर उस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड शो करना है। ओके किसी की गाइडेंस के माध्यम से अगर आपके लाइफ में कुछ भी आ रहा है, रिलेशनशिप में अबंडेंस आ रहा है, ओके उसमें आपने शुक्राना शो करना है, ठीक है। किसी भी गाइडेंस के माध्यम से, वो चाहे इस चैनल के माध्यम से हो, किसी और चैनल के माध्यम से हो, आपके पार्टनर के सहयोग की वजह से हो, किसी भी कोई भी जिसके राय मशवरा की वजह से आपके रिलेशनशिप में पहले से ज्यादा परिवर्तन आया है पॉजिटिव वे में। ओके मास्टरी का कार्ड बताता है यहाँ पे डेडिकेशन टू योर क्राफ्ट इज पेइंग ऑफ, फोकस ऑन इम्प्रूविंग योर स्किल्स, रिफाइनिंग योर वर्क। कहीं ना कहीं ये, हाँ जी, 8 ऑफ पेंटिकल्स को शो करता है। दिस इज अ टाइम टू बिल्ड समथिंग मीनिंगफुल एंड लास्टिंग थ्रू परसिस्टेंस। यहाँ पे ये कार्ड 8 ऑफ कप्स का कार्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्या शो कर रहा है कि आपको
कहीं ना कहीं आप 7 ऑफ पेंटिकल्स मेहनत करने को शो करता है, ठीक है ना। 8 ऑफ पेंटिकल्स क्या शो करता है कि मास्टरी हासिल कर रहे हो आप, ओके कि इट इज अ टाइम टू बिल्ड समथिंग मीनिंगफुल एंड लास्टिंग थ्रू परसिस्टेंस, कि इस समय यहाँ पर भी बोला जा रहा है कि जो आप दोगे, जैसा आप दोगे, ठीक है ना, उसी तरीके की चीज बिल्डअप होगी, कि मुझे बिल्डअप करना है ऐसा रिश्ता, ठीक है, कि इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो कि जब हमारा दोनों में से किसी का भी खराब वक्त चले या फिर बहुत बिजी हो तो आंखों के इशारे से ही समझ जाए। मेहनत करनी है। कंप्लीशन का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है, यू हैव रीच्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन सेलिब्रेटिंग द एंड ऑफ अ साइकिल, द स्टार्ट ऑफ अ न्यू वन। बहुत सारे कुंभ राशि वालों के जीवन से बहुत सारे, ठीक है ना, मुसीबत के टाइम खत्म हो रहे हैं, ओके एक साइकिल का एंड होके नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है, ठीक। रिफ्लेक्ट ऑन योर अचीवमेंट्स एंड एम्ब्रेस द लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज अहेड। कंप्लीशन ब्रिंग्स फुलफिलमेंट एंड एंडलेस पोटेंशियल। फुलफिलमेंट ही ला रही है कंप्लीशन कहीं ना कहीं। अब ये ज्यादातर मुझे रीयूनियन का संकेत दे रहा है, रिकंसिलेशन का संकेत दे रहा है, ठीक है, या फिर ये यहाँ पे यही कि कोई बोझ वाले रिश्ते से आप बिल्कुल आजाद हो रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी रिश्ते में कोई चीज स्टक हो गई थी, कोई बात, कोई सिचुएशन स्टक हो गई थी, वहां से आपको आजादी मिल रही है कि फाइनली इट्स ओवर, ओके कहीं कहीं पे आपकी फ्रीडम फिर से वापस मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। होता है ना कि कोई ब्रेकअप होता है, कोई नो कांटेक्ट होता है, सेपरेशन होता है, स्पेशली सेपरेशन एंड ब्रेकअप को फेस करते हैं जो, कि एक भारी भारीपन सा रहता है, मैं लेट गो नहीं कर पा रहा, मैं मूव ऑन नहीं कर पा रही इन चीज़ों से, पुरानी बातें मुझे अभी भी खाती है। तो वो उन चीज़ों का भी कंप्लीशन दिखा रहा है कि अगर आप लड़ रहे थे ना इन चीज़ों से, तो फाइनली आप विजयी प्राप्त कर रहे हैं अपने ऊपर। क्योंकि इसके ठीक बाद देखिए ऑथोरिटी का कार्ड है, यस ऑथोरिटी का कार्ड है, और ये कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को भी दिखाता है। योर कॉल टू टेक कंट्रोल एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ योर फ्यूचर। स्टेबिलिटी एंड स्ट्रक्चर आर essential now. Lead with wisdom and integrity, but remember that true authority comes from balance, okay, not rigidity. Rigidity यहाँ पे नहीं होना चाहिए, कोई रिवेंज नहीं होना चाहिए मन में। ट्रस्ट योर पावर टू क्रिएट लास्टिंग सक्सेस, ओके। कोई अगर आपको इस रिलेशनशिप में बार बार रिस्ट्रिक्शंस देता था या कुछ भी, वो सारी चीजें आप तोड़ते दिखाई दे रहे हैं, मतलब कोई बोझ नहीं चलेगा। कोई सता रहा था, कोई सता रही थी, उन चीजों को आप भेद के निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। नॉट इनफ, क्यूपिड सैरो, एडिक्शन, डेथ। अब देखिए द रिलेशनशिप इज ओवर, नो सेकंड चांसेस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म, बट्स डेथ इज डेथ, जो कि कहीं ना कहीं इस कंप्लीशन एंड अथॉरिटी के कार्ड को दिखा रहा है कि किसी रिश्ते में ना एक ही तरीके का पैटर्न चला जा रहा था, या तो आपको एज अ ऑप्शन रखा था, या फिर कुछ भी बोला, कुछ भी करते चले गए, आप करते ही चले गए, करते ही चले गए, लेकिन वहां पे वो चीज दिखी नहीं, ओके वहां पर भी एंड करते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ कुंभ राशि वालों को क्लैरिटीज भी मिलती दिखाई दे रही है मेरे को, इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आपको कोई बोल रहा है ना, क्लियरली बोल रहा है, या फिर आपको लगता है कि इट इज ओवर, ठीक है, आप भी यहाँ पे कुछ चीजों को ओवर करते हुए दिखाई दे रहा है। नो सेकंड चांसेस, नो सेकंड चांसेस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म, आगे बढ़ो, कहीं ना कहीं इसी चीज को दिखा रहा है, ओके। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो भी मुझे खत्म होता दिखाई दे रहा है, कि कहीं ना कहीं रिश्ते में अगर कोई फ्यूचर नहीं है ना, वो भी रिलेशनशिप किसी किसी मामले में खत्म होते दिखाई दे रहे हैं, कि वर्ड्स डेथ इज डेथ, जो खत्म हो गया वो खत्म हो गया। नॉट इनफ का कार्ड दिखा रहा है, लैकिंग कॉन्फिडेंस, सेल्फ सैबोटेज, ईगो एंड फियर एंड फ्रस्ट्रेशन। यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट में जो है, नो कॉन्टैक्ट में जो है वो एक्शंस तो लेना चाहते हैं, एक्शंस तो लेना चाहते हैं, लेकिन मन में क्या डर है, एक तो सेल्फ सैबोटेज दिखा रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं है एक्शन लेने का, मन में बहुत चाहत है, ईगो, किसी किसी के लिए डर उन्हें रोकता है उनका, इस चीज से फ्रस्ट्रेशन भी होती है कि मेरे हाथ में सब कुछ है, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी नहीं कर पा रहा, फिर भी नहीं कर पा रही। हैव फेथ, लव इज कमिंग, सरप्राइज इन्विटेशन, स्ट्रक बाय लव। यहाँ पे एकदम से किसी की एंट्री होने वाली है आपके लाइफ में। अगर आप सिंगल है, सिंगल की श्रेणी में कौन कौन, डाइवोर्सी,
ठीक है, लॉन्ग टाइम से जो सेपरेशन में है, या जो बिल्कुल सिंगल है, अभी तक किसी रिलेशनशिप में आए ही नहीं है, या जो भी अपने मैरिज के लिए किसी को देख रहे हैं, ओके, या फिर मैरिज के लायक उनकी उम्र हो गई है, उनके लिए। एडिक्शन का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है कोडिपेंडेंसी, ऑब्सेशन, रिस्ट्रेंट, पोजेशन एंड कंट्रोल, इमोशनल ब्लॉक। कोडिपेंडेंसी रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा। मैग्नेटिक कनेक्शन, there is a very strong pull and intensity that draws you to this person. True love, न्यू लव, अभी मैं आपको न्यू लव की ही बात कर रही थी। ट्विन फ्लेम, लेट गो ऑफ द नीड टू कंट्रोल। अभी देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया एडिक्शन का कार्ड आया है, जो कि यहाँ पे दिखा रहा है कि किसी किसी के लिए यहाँ पे कोडिपेंडेंसी, ऑब्सेस्ड होना, ये सब चीजें हैं, ओके। इमोशनली खुद को ब्लॉक करना, कि दिल में बहुत कुछ है लेकिन नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है। क्या है? फियर ऑफ रिजेक्शन, कहीं कहीं पे है ईगो, फ्रस्ट्रेट कर रही हैं चीजें लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। लेट गो ऑफ द नीड टू कंट्रोल, यहाँ पे खुद को भी कंट्रोल करने से आपको मना किया जा रहा है, सिचुएशन को भी कंट्रोल करने से मना किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं अगर पर्सन को किसी भी रीजन की वजह से आप चेंज करने का सोच रहे हैं कि उसमें ये आदत है, जब तक वो नहीं बदलेगा मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगी, उसमें ये आदत है मैं नहीं बदलू, मैं उसको नहीं उसकी तरफ जाऊंगा, ठीक है ना। अगर ये चीज सोच रहे हैं तो नहीं, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। अगर कोई खराब आदत है सच में ही, लाइक जैसे एडिक्शन का हो गया, तो आप उस चीज को डिस्कस कर सकते हैं सामने वाले से, ओके। लेकिन छोड़ देना, साइलेंट रह के सजा देना, ये कोई तरीका नहीं है। वहां पे मैं कहूंगी क्विट कर देना ज्यादा अच्छा है, कि अगर सच में ही, क्योंकि किसी को भी नहीं पसंद होता कि किसी को किसी के बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड में, हस्बैंड में, स्पाउस में, ठीक है ना, एडिक्शन जैसी चीजें हो, वो एडिक्शन किसी भी चीज का हो सकता है, ठीक है। तो क्विट कर सकते हैं, लेकिन साइलेंट ट्रीटमेंट सही तरीका नहीं है, ओके। न्यू लव एंड ट्विन फ्लेम, दिस पर्सन इज योर मिरर सोल, दिस इज वाई दिस कनेक्शन फील सो सैक्रेड टू यू। यहाँ पे कुछ कनेक्शन यहाँ पे दिखा रहा है कि शायद आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी है। मैग्नेटिक कनेक्शन यहाँ पे आया है, क्योंकि देखिए शायद आपने इनसे बहुत खुद को अलग करने की कोशिश की, बहुत दूर होने की कोशिश की, ओके, लेकिन नहीं हो पा रहे हैं, बार बार दिल उनकी तरफ खींचा चला जाता है, ठीक। तो यहाँ पे यही है कि कहीं ना कहीं एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप हो सकते हैं, ओके, कि जो आपके अंदर की अधूरी चीजों को पूरा करता है या पूरा करती है। न्यू लव, अ न्यू चैप्टर बिगिंस, वेदर इट इज विद अ न्यू पार्टनर और इन अ करंट रिलेशनशिप, कि कोई न्यू पार्टनर, ओके, न्यू लव के फॉर्म में, या फिर करंट रिलेशनशिप में ही कोई नया चैप्टर शुरू होने को यहाँ पे दिखा रहा है, कि एक बहुत बड़े दुख के बाद, बहुत बड़े किसी किसी के बीच में तो शायद 1-1.5 साल का नो कांटेक्ट भी खत्म होगा, ठीक है ना, कि वहां पे फिर से एक नई अच्छी शुरुआत हो रही है, ओके। एक अब फीलिंग्स कार्ड से देखते हैं। प्रेजेंस, वार्निंग, रेजुविनेशन, पॉजिटिवनेस। फिर से अगेन यहाँ पे पॉजिटिवनेस का कार्ड आया है। देखिए यहाँ पे अगर इस तरीके का पैटर्न चल रहा है ना, कि उसका हर टाइम का अपडेट आपको मिलना चाहिए या आपका हर टाइम का अपडेट उन्हें मिलना चाहिए, इस तरीके की सिचुएशन हो गई थी, और कोई एक बहुत ज्यादा इन सब चीजों से फ्रस्ट्रेट हो चुका था या हो चुकी थी, तो इस वजह से भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हुई है, और अपडेट्स ना मिल पाने के कारण झगड़े हो जाते थे, फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, ओके। तो यहाँ पर दी एंड नहीं है एक्वेरियस, बस ये चीज है कि ऑब्सेशन कहीं ना कहीं बीच में बहुत ज्यादा था। नो मैटर हाउ मच वी फाइट, यू स्टे ऑन माई माइंड 24/7। आपके पर्सन की ये फीलिंग्स है कि कितनी भी लड़ाई हो, कितने भी झगड़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उनके दिमाग में 24 घंटे 7 दिन हमेशा घड़ी की सुई की तरह हमेशा घूमते रहते हैं और फिट हुए रहे हैं। वार्निंग का कार्ड दिखाता है, यू आर लूजिंग मी बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर की वजह से, ठीक है ना, आपने इन्हें खो दिया है, और इस चीज की वार्निंग आपको बार बार मिली जा रही थी, ओके। और इसका कारण एक ये भी है, पॉजिटिवनेस, कि दोस्तों से बातें की, वहां पे पॉजिटिव हो गए, मैसेज डिलीवर होने में लेट हुआ, पॉजिटिव हो गए, ये सारी चीजें। यस आई एम सेल्फिश, आई कांट टॉलरेट योर एब्सेंस। रेजुविनेशन,
आई एम द हैप्पीएस्ट मी व्हेन आई एम विद यू। लेकिन ये शायद कोई क्रश है आपका, या कोई क्रश है जो आपको कहने से डरते हैं, लेकिन इन 15 दिनों में आपको जाहिर कर देंगे। अब देखते हैं हम आपके लिए यू वर्सेस देम के फॉर्म में। 7 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए यहाँ पे ये 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का आया है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, फीलिंग को सप्रेस किया जा रहा है, पेज ऑफ कप्स आपकी तरफ, यस यहाँ पे है 4 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ, यहाँ पे टॉरस, जेमिनाई एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ओके, एंड अगेन कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। 7, 10, 1, 2 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन दिनों यू नो आपको कोई घर परिवार में आप शायद शादी की बात भी करने वाले हैं, या फिर आप अपने पार्टनर को ही शादी की कमिटमेंट, एंगेजमेंट की कमिटमेंट को लेकर बातचीत करने वाले हैं, या फिर इन बातों पे चर्चा होगी। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे कार्ड बताता है कि रिश्ते में आप जवाब देने में, डिसीजन लेने में टाइम ले रहे हैं, यस। और किसी में ये भी दिखा रहा है कि अपने रिश्ते में जो भी हार्डवर्क किया है, इसलिए भी आप चुप है कि रिश्ते में जो भी हार्डवर्क किया है ना, उसका आपको उस तरीके से रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है। पीछे का कोई रिलेशनशिप हो सकता है जहां पे आपने बहुत हार्डवर्क किया था, लेकिन आपको उस तरीके का रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है। अब आप कहीं ना कहीं अगर दोबारा इस रिश्ते में जाना चाहते हैं, एक ब्रेक आया था यहाँ पे, चुपचाप आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या इस रिश्ते में लॉन्ग टर्म चीजें चल सकती है, खुशी दुख ये रिलेशनशिप का हिस्सा है। उससे परे हटके जो भी चीजें हुई है ना, उन सब चीजों को सोच सोच के आप मतलब कि फैसला लेने में थोड़ा सा डीले कर रहे हैं, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे जेमिनाई का कार्ड है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में डुअलिटी शो कर रहा है यहाँ पे, ओके, प्रोक्रेस्टिनेशन को शो कर रहा है, ठीक है ना। और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ये दिखा रहा है कि बिट्रेल, पेनफुल एंडिंग्स, लेकिन ये थॉट्स में है कि किसी की साइलेंस आपको ये सोचने पे मजबूर कर रही है, ये एहसास दिला रही है कि कहीं उसने मुझे छोड़ दिया तो, कहीं उसने किसी और को चुन लिया तो, ये चीजें फेलियर का एहसास हो रहा है। और कहीं कहीं पे तो कुछ चीजें पता चल रही हैं, इस वजह से भी आप ये सब सोच रहे हैं, शायद उसने मुझे छोड़ दिया, उसने मुझे धोखा दिया, ओके। रिश्ते में हाई मोरल्स भी ब्लॉकेजेस है। यही सेम चीज दिखा रही है यहाँ भी हाई प्रीस्टेस के कार्ड से कि कुछ रूल रेगुलेशन, कुछ टर्म एंड कंडीशन, मतलब कि आपने अपने विचारों को लेकर, आपके अपने विचारों को लेकर, ऐसा नहीं है कि सामने वाले के अंदर कोई कमी है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज की मैं उसे बोल तो दूंगी, लेकिन क्या ये उन टर्म एंड कंडीशनों के अकॉर्डिंग चल पाएगा या चल पाएगी, इस तरीके की चीजें आप शेयर करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं मेरे को, ठीक है, शेयर करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डर के साथ कि अगर मैं ये सारी बातें उसके सामने रखूंगा या रखूंगी, कहीं उसने मेरे को छोड़ दिया तो। चल तो आपके मन में बहुत कुछ रहा है, आपके जो पर्सन है उनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है, कि आपको थोड़ा सा इनसिक्योर होता है कि कहीं उसके साथ उसका कुछ है तो नहीं, ये वो आप अपने पर्सन को बता नहीं पा रहे हैं ये चीजें, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी चुप्पी से बयान कर रहे हैं, और आपके पर्सन यहाँ पे कंफ्यूज होए जा रहे हैं बहुत ज्यादा, यस। देखते हैं आपके पर्सन के माइंड में क्या कुछ है। आपकी तरफ कोई ऐसा पर्सन आ सकता है या आ सकती है, ठीक है, जो आपसे एज में यंग हो, और अगर नो कांटेक्ट पर सेपरेशन चल रहा है, लेस कांटेक्ट चल रहा है, ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से लगातार छोटे छोटे कम्युनिकेशन मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, मैसेजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर्मिट, पर्सन की एनर्जी, फूल, अगर कुछ भी पीछे खराब हुआ था ना, एक कंप्लीशन करके, सिचुएशन में एक कंप्लीशन करके, पुरानी सारी बातों को साइड में रख के, ठीक है ना, एक नई शुरुआत चाहते हैं ये, फिर से फ्रेश स्टार्ट करते हुए दिखा रहे हैं ये, ओके, एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं ये, आपसे बात कर सकते हैं,
बातें सुलझेंगी आप दोनों के बीच में। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था एक्वेरियस कि इमोशंस सप्रेस नहीं हो पाएंगे। प्लैनेटरी जो शिफ्ट्स है आपके लिए यह सवाल उठा रहे हैं, क्या मैं सच में इस रिश्ते में खुश हूं, मुझे ये रिश्ता चाहिए, अब इस रिश्ते में आगे क्या होगा, ये सब चीजें होंगी। इल्यूजन्स टूटेंगे एंड क्लैरिटी आएगी। कहीं पे अगर आप अपने पर्सन का वेट कर रहे थे, ठीक है, तो वो एक स्टार्ट आपकी तरफ ले सकते हैं। बातें सुलझेंगी एंड नए तरीके से सब कुछ स्टार्ट होगा, और ये चीज आपके पर्सन की तरफ से होगी। वो भी चाहते हैं, तो अगर इस तरीके का आपके पास कुछ आता है, एक्ट होता है, तो वहां पर आपको इनिशिएट लेना चाहिए डेफिनेटली। न्यू बिगिनिंग्स, पॉसिबिलिटीज। बस इतना याद रखना कि ब्लाइंड फेथ नहीं करना है। कोई बहुत अच्छी बातें करके आपसे जुड़ता हुआ या जुड़ती हुई दिखाई दे रही है मेरे को, लेकिन आपने वहां पे पूरी तरीके से पूर्ण विश्वास नहीं करना है, ठीक है। किसी की बातें आपको बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकती है, और ये पुराने कनेक्शन में भी होता हुआ दिख रहा है कि अगर आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आप किसी के नो कांटेक्ट, मतलब किसी नो कांटेक्ट से खत्म होकर फिर से रिकनेक्ट हो रहे हैं, तो बीच की चीजों को जानना जरूरी है। ओके, कोई अपॉर्चुनिटी चाह रहे थे रिश्ते में, वो भी यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। रिश्ते में एक चांस मिल सकता है, कोई आपसे मांग सकता है या मांग सकती है। विश फुलफिलमेंट है आप इनकी, इनके पास सब कुछ है, लेकिन आपकी चाहत कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत बड़ी कमी है। आपको पाकर इन्हें लगता है कि हाँ, यही मेरा ट्रू लव है, यही मेरी ट्रू लव है। हर्मिट का कार्ड सोल सर्चिंग को दिखा रहा है कि थोड़ा सा स्पेस अगर क्रिएट किया हुआ है ना आपके पर्सन ने, तो बहुत कुछ ये ना एनालाइज कर रहे हैं चुप रह के, बहुत कुछ कि आप क्या करते हैं, आपके एक्शंस कैसे है, ये सब कुछ। अब देखते हैं हम आपके लिए लव मैसेजेस, एंड देन फिर मैं आपसे एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट शेयर करूंगी। आई विश आई कुड टर्न बैक टाइम एंड मेक थिंग्स राइट। आई स्टिल बिलीव वी वर मेंट टू बी। आई थिंक अबाउट यू एवरी डे। हमेशा, हर रोज आपके बारे में सोचते ही है। आई होप यू फाइंड हैप्पीनेस इवन इफ इट्स नॉट विद मी। आई नो यू फील बिट्रेड, आई एम सॉरी। ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को ही शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं जो चीजें हुई ना, मीन्स एक अच्छे वे में सेपरेट हुए हैं यहाँ पे। कुछ कुंभ राशि, कोई कुंभ राशि वाला ऐसा हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप बिट्रेल फील कर रहे हैं, इनको ये पता है, लेकिन ये अच्छे के लिए ही है, आपके और इनके अच्छे के लिए ही। मतलब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे चीजें खत्म हुई हैं, लेकिन ये अभी भी आपको सोचते हैं, बहुत सोचते हैं। एडवाइस कार्ड देखते हैं आपके लिए। कहीं पे चीजें खराब हुई, लेकिन ये बहुत कुछ कहना चाहते थे, शायद आप भी बहुत कुछ कहना चाहते थे कि चीज़ों को अगर थोड़ा शांति से ठंडे दिमाग के साथ डील किया होता तो चीज़ें कुछ और ही होती। तो कहते हैं ना कि काश कोई टाइम मशीन होती, मैं पीछे जा पाता और चीज़ों को ठीक कर पाता। बस यही बात है, यही सोचते दिखाई दे रहे हैं मेरे को। अ ईयर फ्रॉम नाउ, इन द नियर फ्यूचर। लव लाइफ के बारे में बात करें, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करते हैं सबसे पहले। यहाँ पे कुंभ राशि एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स के तरफ से रिलेशनशिप जोन में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट प्लस इमोशनल पुल साथ साथ चल रहा है। पार्टनर इमोशनली जुड़ा है, लेकिन आप उनकी इनकंसिस्टेंसी नोटिस कर रहे हैं। ओके, एक प्लैनेट, ठीक है, कम्युनिकेशन को डिले कर रहा है पर फीलिंग्स को एम्पलीफाई कर रहा है। ओके, और रिलेशनशिप में क्लैरिफिकेशन बातों के माध्यम से बहुत जरूरी है, नॉट ओनली मैसेजेस। यहाँ पे बातों का बहुत बड़ा रोल है। ओके, पार्टनर आपसे इमोशनल वैलिडेशन चाहेगा या चाहेगी। 5 से 11 जनवरी के बीच में कोई डिसाइसिव कॉन्वर्सेशन पॉसिबिलिटीज है, कोई भी डिसीजन हो सकता है वो। डिफाइन द रिलेशनशिप टाइप एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है 1 से 15 जनवरी के बीच में। अगर रिश्ता जेन्युइन है तो नेक्स्ट लेवल पर जाएगा, अगर वन साइडेड है डिटैचमेंट नेचुरली शुरू हो जाएगा।
चैलेंज क्या रहेगा एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप वालों के लिए? इमोशनल डिस्टेंस, थोड़ा थोड़ा कभी कभी, कोल्ड रिप्लाईज, आई नीड स्पेस वाइब्स, ये भी महसूस हो सकता है। मैरिड लाइफ की बात करें यहाँ पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा एक्टिव रहेगी इस टाइम पे, एक दूसरे के प्रति कह लो या फिर आप दोनों का ही फैमिली के प्रति कह लो। ओके, कहीं ना कहीं लवी डवी मोमेंट से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पार्टनर प्रैक्टिकल इश्यूज लाइक वर्क, फैमिली, फाइनेंस में उलझा हो सकता है या उलझी हो सकती है। इमोशनल एक्सप्रेशन कम देखने को मिलेंगे लेकिन लॉयल्टी बरकरार रहेगी। व्हाट टू एक्सपेक्ट, मैरिज में सीरियसनेस और भी ज्यादा बढ़ेगी। प्लानिंग टॉक्स, किस बिहाफ पे? फ्यूचर, फाइनेंस, बच्चों के रिलेटेड। पार्टनर आपको डिपेंडेबल एंकर की तरह देखेगी, ठीक है, एक होस्ट या होस्टेस की तरह अपने लाइफ में, अपने लाइफ के जो भी एस्पेक्ट्स है उन सब में। 10 जनवरी के बाद वार्मथ रिटर्न। चैलेंज क्या देखने को मिल सकता है? इमोशनल निग्लेक्ट का फील। ओके, मैं अकेला फील कर रहा हूं, इस तरीके का थॉट आ सकता है। मैं अकेली फील कर रही हूं, इस तरीके के थॉट आ सकते हैं। अगर आप इमोशनल कंप्लेंट्स कम और अंडरस्टैंडिंग ज्यादा रखेंगे तो मैरिज स्टेबल रहेगी। नो कॉन्टेक्ट एंड सेपरेशन वालों की बात करें तो पर्सन इस समय कंफ्यूज्ड बट इमोशनली अटैच्ड है। ईगो नहीं, डर उन्हें रोक रहा है। फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस है साइलेंट स्टॉकिंग, ओल्ड चैट्स को रीड करना, फोटोज पे रिविजिट करना, स्टेटस चेक करना लॉक्ड प्रोफाइल से। ओके, फैमिली के किसी मेंबर के उससे ड्रीम्स, सडन कोई थॉट आ जाना। 7 से 14 जनवरी के बीच में कांटेक्ट होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। याद रखिएगा ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है, तो जितना आपसे रिलेट करे उतना रखे, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। ओके, मैसेज टोन किस तरीके का रह सकता है अगर कांटेक्ट हुआ आपकी तरफ से या उनकी तरफ से? इमोशनली सॉफ्ट एंड लॉजिकली थोड़ा कंफ्यूजन। यह साइलेंट डिटैचमेंट नहीं, यह डिसीजन मेकिंग साइलेंस है। सच्चाई ये है किसी किसी रिश्ते की, अगर आप चेज नहीं करते तो कांटेक्ट की जो पॉसिबिलिटीज है उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यही कहूंगी, डिस्टेंस कभी कभी क्लैरिटी देता है। जो रिश्ता सच में है वो एफर्ट दिखाएगा। अब रेमेडीज की बात कर लेते हैं। किसी जरूरतमंद को नीले रंग का आप कपड़ा दान कर सकते हैं, ठीक है, और मन में ये बोल सकते हैं मुझे रिश्ते में स्पष्टता मिले, मुझे रिश्ते में स्पष्टता मिले। ओके, रेमेडी नंबर 2 नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए स्पेशली, अपने बेड के पास, ठीक है, एक सफेद कागज रखे, उस पर कुछ ना लिखे। यह रेमेडी सबकॉन्शियस कंफ्यूजन को शांत करती है। 11 दिन आपको करना है ये, ठीक है, या फिर एक ही कागज को आप 11 दिन के लिए रख सकते हैं। ओके, इमोशनल सॉफ्टनिंग के लिए हर रात एक वाइट कैंडल या फिर दिया जलाए। ओके, और सिर्फ एक लाइन बोले, जो रिश्ता मेरे लिए सही है वह मेरे पास टिके। अगर आप क्रिस्टल चाहते हैं सजेशन में तो एमेथिस्ट, एक्वेरियस इस टाइम पीरियड के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इमोशनल बैलेंस के लिए क्लियर क्वार्ट्स, क्लैरिटी प्लस डिसीजन मेकिंग के लिए। करना क्या है, क्या नहीं करना है। डू की बात करें, इमोशनल ऑनेस्टी और हेल्दी डिटैचमेंट। ऑब्जर्व एक्शंस नॉट वर्ड्स, बिकॉज कभी कभी एक्शंस लाउडर देन वर्ड्स। सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करके चलनी है। डोंट, क्या नहीं करना है आपको। चेजिंग, इमोशनल डिपेंडेंसी, साइलेंट रिसेंटमेंट एंड ओवर रैशनलाइजिंग फीलिंग्स। अब देख लेते हैं आपके लिए अल्फाबेट्स जो आपके पार्टनर या आपके नाम के किसी के भी हो सकता है। X, W, E, U, K, M।